Hello students, welcome back. Today in this video, we are going to discuss about some words which are indefinite pronouns. These words are very important for our day-to-day conversation. Once we have knowledge of these words, we can have strong command over our day-to-day conversation. We can get knowledge of how to write a good paragraph, and after learning these words, we can develop our sense of English language. So let's start reading about these words. First word is anybody. Anybody means कोई भी. Anyone. Anyone means कोई भी. Anywhere. Anywhere means किसी भी जगह. Anything means कोई चीज या कोई भी बात. Anyhow. किसी भी तरह से. Anyway means किसी न किसी प्रकार से. No one. No one means कोई नहीं. Nobody. Nobody means कोई नहीं. Nowhere. Nowhere means कहीं नहीं. Nothing. Nothing means कुछ नहीं. So let's start reading about anybody. Anybody means कोई भी. For example, anybody can come. कोई भी आ सकता है. I don't want anybody to disturb my peace. मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी शांति भंग करे. Anybody can participate in the game. गेम में कोई भी भाग ले सकता है. You can select anybody you want in your team. तुम अपनी टीम में जिसे चाहो ले सकते हो. So this is how we can use anybody in sentences. इस तरह से हम वाक्यों में anybody का यूज करते हैं और anybody का मतलब होता है कोई भी. ये इसका सेंस है. Next is anyone. Anyone means कोई भी. For example, I don't think anyone was listening to you. मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हें सुन रहा था. I never met anyone who was true to his words. मैं कभी किसी से नहीं मिला जो अपने वायदे का पक्का हो. Anyone means कोई भी और true to his words means अपने वायदे का पक्का होना. I won't tell anyone. मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा. I did not think anyone was around. मैंने नहीं सोचा था कि कोई आसपास होगा. So this is how we can use anyone into sentences. इस तरह से anyone का प्रयोग करके हम वाक्य क्रिएट कर सकते हैं. और anyone का भी मतलब होता है कोई. Anywhere का मतलब होता है किसी भी जगह या कहीं भी. Today you can go by air anywhere you want. आज तुम हवाई जहाज से किसी भी जगह जा सकते हो. जहां भी तुम जाना चाहो जा सकते हो. So anywhere means कहीं भी या किसी भी जगह. You can't find him anywhere in this country. तुम इस देश में कहीं भी उसे नहीं ढूंढ सकते हो. So anywhere means किसी भी जगह. I could not find him anywhere. मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पाया. You can go anywhere you want. तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो. So anywhere का मतलब होता है कहीं भी जगह या किसी भी जगह. Anything. Anything means कोई चीज, कोई भी बात या कुछ भी. Today you can get anything you want. आज तुम जो चाहे पा सकते हो. I can do anything for success. सफलता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. Anything you want can be done. तुम जो कुछ भी चाहो कर सकते हो. Take anything you want. तुम जो चाहो ले सकते हो. So anything का मतलब होता है कुछ भी या जो चीज भी या कोई भी बात. तो इस तरह से हम anything का यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश की सेंस को डेवलप कर सकते हैं. Anyhow. Anyhow means किसी भी तरह से. Anyhow का भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में स्पोकन में बहुत यूज करते हैं. Anyhow, I want this work to be done. किसी भी तरह से मैं इस कार्य को किया हुआ चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप इस काम को किसी भी तरह से करें. So anyhow का यूज हम इस तरह से करेंगे. Anyhow, reach here by tomorrow. किसी भी तरह से कल यहाँ पहुंचो. Well, anyhow we are going to end it. वैसे भी किसी भी तरह से हम इसे खत्म करने जा रहे हैं. I want you to manage anyhow. मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी तरह से मैनेज करो. तो anyhow का मतलब होता है किसी भी तरह से या वैसे भी. ये anyhow का सेंस है. Anyway. Anyway means किसी न किसी प्रकार से या वैसे भी. I don't think it matters anyway. वैसे भी मुझे लगता नहीं कि यह मायने रखता है. Anyway, he is just a fool. वैसे भी वो एक मूर्ख है. Anyway, it is not your business. वैसे भी इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं.
एनीवे ही इज अ गुड ड्राइवर, वैसे भी वो एक अच्छा चालक है। सो एनीवे का मतलब होता है वैसे भी। तो इस तरह से हम एनीवे का यूज कर सकते हैं। नो वन मीन्स कोई नहीं या किसी ने नहीं। नो वन आई नो वॉज वोटेड हैज वोटेड हिम, मेरे जानने में किसी ने भी उसे वोट नहीं दिया। नो वन कैन लिव फॉर एवर, हमेशा तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। नो वन कैन स्पीक फ्रेंच लाइक इंग्लिश, अंग्रेजी की तरह कोई भी फ्रेंच नहीं बोल सकता। नो वन कैन फेल इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर कोई मेहनत करता है तो फेल नहीं हो सकता। सो इस तरह से हम नो वन का यूज कर सकते हैं। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, कोई भी नहीं, या किसी से भी नहीं, या किसी ने नहीं। नोबडी मीन्स कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी विल लाइक दिस, इसे कोई भी पसंद नहीं करेगा। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। नोबडी का मतलब कोई नहीं। नोबडी इज हियर टू सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। टुडे नोबडी इज अ ट्रू लीडर, आज कोई भी सच्चा नेता नहीं है। तो इस तरह से हम नोबडी का यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। और जब हम इन सेंटेंसेस का अच्छे से यूज करना सीखेंगे तो निश्चित रूप से इंग्लिश लैंग्वेज की हमारी सेंस भी डेवलप होगी, हम इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छी कर पाएंगे, एंड हमारी जो स्पीकिंग है वो बहुत अच्छी होगी, हम पैराग्राफ अच्छे से लिख सकेंगे और हमारा सेंस अच्छा सा डेवलप हो सकेगा इंग्लिश लैंग्वेज का। नोवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं। ही इज नोवेयर, वह कहीं नहीं है। विद दिस क्वालिफिकेशन यू विल गेट अ जॉब नोवेयर, इतनी पढ़ाई से तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी। ही विल फाइंड यू नोवेयर, वो तुम्हें कहीं नहीं पाएगा। दीज डेज जॉब्स आर नोवेयर, आजकल नौकरियां कहीं नहीं है। सो नोवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं। तो आप इस तरह से नोवेयर का यूज कर सकते हैं और इसका यूज इंग्लिश में बहुत होता है। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, नथिंग शब्द का भी बहुत यूज होता है, इसका मतलब होता है कुछ नहीं। यू विल गेट नथिंग इन रिटर्न, बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, या तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिलेगा। नथिंग कैन बी डन इन दिस केस, इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता। आई डिड नथिंग इन दिस ईयर, इस साल मैंने कुछ नहीं किया। ही गिव मी नथिंग फॉर माई लॉयल्टी, उसने मेरी वफादारी के लिए मुझे कुछ नहीं दिया। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।